लेसन है हमारा डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। ठीक है, वी हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया कम फ्रॉम डिफरेंट रेसेस। हम जो इंडिया के लोग हैं अलग अलग रेसेस, रीजन, जगह, धर्म, कास्ट और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे डॉग्स में ब्रीड्स होता है ना कि ये इस ब्रीड का, ये इसका, ऐसे ह्यूमन बींग्स में रेसेस होता है। इन सच अ डाइवर्स सोसाइटी, जो हमारी डाइवर्सिटी जो इतनी अलग है, विविधता है जिसमें वैरायटी है, डिफरेंट डिमांड्स अराइज विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। तो अलग अलग डिमांड्स आती हैं जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है अपोजिट होती है, एक दूसरे का विरोध करती है। सम पीपल थिंक दैट प्रॉब्लम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे शुड सॉल्व फर्स्ट देयर, तो इसलिए वो चाहते हैं कि पहले उनकी सॉल्व हो जाए। वेयर एज अदर में थिंक दैट देयर प्रॉब्लम शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, जबकि दूसरे लोग सोचते हैं नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन सच अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ऐसे झगड़े वाली सिचुएशन में द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लिव एंड लेट लिव इज़ द बेस्ट कोर्स टू एमिकेबली सेटल द डिस्प्यूट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहते हैं जब ऐसे झगड़े वाली सिचुएशन होती है तो सबका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जियो और जीने दो, यही बेस्ट सॉल्यूशन है इन डिस्प्यूट्स, झगड़ों को ख़त्म करना और सॉल्व करने के लिए। द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन, अब वो जो सॉल्यूशन देता है वो कौन देता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक बेस्ड गवर्नमेंट जो होती है वो इक्वालिटी पे, फर्टर्निटी पे और जस्टिस पेव्स द वे एंड पेव्स द सिटीजन टू म्यूचुअली रिजॉल्व द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द वेस्टेड और वेरियस इंटरेस्ट। तो यही एक है जो रास्ता दिखाता है, मतलब ये पूरा सॉल्व करता है इस सिचुएशन को कि लोग म्यूचुअली, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके कैसे सॉल्व करें डिस्प्यूट को जो कि उठे हैं। अलग अलग इंटरेस्ट है, इंडिया में इतने धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, इतने भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं, तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है, कभी कभी झगड़े वाली सिचुएशन भी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो डेमोक्रेटिक वे है वो सबसे अच्छा तरीका है। बी इट अ गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट कंपनी हो, हॉस्पिटल हो या इंस्टीट्यूशन हो गवर्नमेंट। इन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट मतलब कि कुछ लोग अलग चाहते हैं, कुछ लोग अलग चाहते हैं, सबकी एस्पिरेशन अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। रिजिड स्टैंड मतलब सब ना अपने अपने उस पर टिके हो जाते हैं, जिद्दीपन हो जाता है एक। एंड समटाइम्स क्लैशेज, और कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन, ऐसे झगड़े वाली, ठीक है, और डिवीजन के अलग अलग हो जाए, सब बट जाए, ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है एडजस्टमेंट का और एकोमोडेशन, मतलब सबको साथ लो, सबकी राय को मानो, वो बेस्ट तरीका है इशू, डिस्प्यूट, झगड़े को सॉल्व करने का। दैट इज़ वाई इंडिया ऑप्टेड टू फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसलिए इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, सब कुछ कौन चाहता है, सबकी वो तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेसी में लोग मिल के रहते हैं। अब हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट रिमाइंडर, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं ये याद रखो कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट की एक फॉर्म नहीं है, बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये जीने का तरीका है। इट टीचेज अस टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हर एक को बराबर अवसर देती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब देखो बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी इंडिया में अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है लोकसभा के, कल रिज़ल्ट आया, मोदी गवर्नमेंट आई है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, राइट, बहुत इससे दुखी भी हैं कि उनको पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन तुम ये सोचो उसके अपोजिट इतने सारे लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया। अब उन्होंने क्या सोच के नहीं दिया, वो चाहते तो मोदी को वोट दे सकते थे, लेकिन अब मोदी फिर से गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन ये थोड़ी है कि उन लोगों को नेगलेक्ट कर देगा, उसकी जो भी पॉलिसीज़ आएंगी, जो भी आएंगी, जो जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया वो उसके लिए भी आएंगी, तो वो जिन्होंने दिया है वो उसके लिए भी काम करेगा, जिन्होंने नहीं दिया वो उसके लिए भी काम करेगा। और लोगों को एक इसमें ये रहता है कि ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं तो हम वोट देंगे, और अगर बुरा काम कर रहे हैं तो हम आगे वोट नहीं देंगे। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट आती है ना डेमोक्रेटिक वे से, जो लोग रहते हैं वो उसकी बात को मानते हैं। जो भी गवर्नमेंट चुनी हुई होती है ना, चाहे जिसने भी चुनी, जिस मेजॉरिटी ने दी वो तो मानेगा, जिसने नहीं दी वो भी मानता है कि ऐसा सेटअप है एक डेमोक्रेटिक कि आपको ये
हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी बिहाफ पे कि अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, या हमें वोट दिया या हमें वोट नहीं दिया। इट मेक्स अस कॉन्साइन अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड, इन्फर्म एंड चिल्ड्रन। अब कहते हैं कॉन्शियस अबाउट, कहते हैं ये क्या बताती है, हमें कॉन्शियस बनाती है कि ओल्ड, फर्म और चिल्ड्रन, इन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। इट एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन, ये जो डेमोक्रेसी का मतलब है, गवर्नमेंट का नहीं, कहीं भी अगर डेमोक्रेसी होती है ना तो सारे जो मेंबर्स हैं ना सबकी राय ली जाती है। डेमोक्रेसी मतलब होता है सबको, जितने भी लोग हैं सबको इन्वॉल्व करना। इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन कैन शेयर इक्वल फ्रीडम, हर एक को इक्वल फ्रीडम है। सोशल मतलब जहाँ आसपास आप रहते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक मतलब नौकरी, पैसा कमाना, काम धंधा। एंड पॉलिटिकल फील्ड मतलब आप चुनाव लड़ भी सकते हैं और आपको वोट देने का भी अधिकार है अगर आप 18 से ऊपर हैं। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, क्रिमिनल नहीं हो, कुछ नहीं है, तो कोई आपको वोट देने से मना नहीं कर सकता। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इशूज़ एंड एक्सट्रीम अप्रोचेस, कहते हैं अगर कोई झगड़े हो जाते हैं, कोई इशू आ जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, तो हार्मनी कैन बी ब्रॉट थ्रू टॉलरेंस। तो कहते हैं अब शांति कैसे लाई जाएगी कि लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाए और खुद उनमें सहनशीलता आ जाए, पेशेंस आ जाए, और ये इससे जो होता है सोसाइटी में बैलेंस बन जाता है, झगड़े नहीं होते। मैनी अ टाइम अ क्वेश्चन अराइज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग आउट अ कंसेंशंस, those views should be accepted. In democracy the opinion of majority is accepted but the opinion of minority is respected. कहता है बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे डिसीजन में, ठीक है, और सब एक सहमत होंगे, रीचिंग एट कंसेंसस मतलब सहमत होंगे, तो किसका व्यू लेंगे? तो कहते हैं मेजोरिटी का लिया जाता है, माइनॉरिटी को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये नहीं कि हम माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे क्यों लाया? एक्चुअली होता क्या है, जब कंट्रीज़ में होता है इलेक्शन, ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें श्रीलंका का केस बताऊँ, श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, एक सिंघाला और एक तमिल। तो जो सिंघाला है ना वो हमेशा सिंघाला को ही वोट देता है। अब एक लोग हैं कंट्री में, मान लो 100 लोग हैं, एक 70 है और एक 30 है, तो हमेशा जो 70 बोलने वाला है सिंघाला वाले का, सिंघाला के चुनाव उसके होगा, या वो अपनी कास्ट का देखेंगे या वो अपनी धर्म का देखेंगे, जो भी होगा वो उसी को वोट देगा ना। तो हमेशा जीत के तो ये लोग आएंगे ना, यानी मेजॉरिटी में ये है जो ज़्यादा है, जीत के हमेशा ये जाएंगे, तो ये तो अपने लिए ही काम करेंगे ना, ये इसका तो कुछ भी नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि पावर में ये है, गवर्नमेंट में ये है। तो कहते हैं डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसकी तो चलो चलेगी, लेकिन ये जो चाहता है इसकी भी आपको माननी पड़ेगी, इसको भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, हमारी डेमोक्रेसी में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। रिजर्व्ड मतलब कि जैसे यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे ना, यहाँ से कोई नहीं लड़ सकता। कुछ सीट्स ऐसी होती है कि यहाँ से सिर्फ लेडीज़ लड़ेंगी, यहाँ से सिर्फ SC वाला लड़ेगा, यहाँ से सिर्फ ST वाला लड़ेगा, या यहाँ से सिर्फ माइनॉरिटी वाला लड़ेगा। उससे क्या होगा कि वो है माइनॉरिटी में, लेकिन जब इस जगह पे सारे खड़े ही ST हो गए, तो आप जो भी चुनोगे एक ST ही चुन के आएगा ना, चाहे BJP का हो चाहे कांग्रेस का हो, ST वाले को ही वोट करोगे क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। तो ऐसे जाके ये भी पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर ये भी अपनी बात रखते हैं कि भैया हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये है, ऐसा होता है। और एक दूसरी बात जो मैंने बताई कि अगर पॉलिसी कोई गवर्नमेंट लाती है तो उसमें ये थोड़ी देखा जाएगा कि ये फ़ायदे इनको मिलेंगे, वो तो सबके लिए होते हैं, वो माइनॉरिटी तक भी पहुंचते हैं, चाहे वो पावर में है चाहे वो पावर में नहीं है। अब है गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या चाहती है? टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम थ्रू डिस्कशन। कहते हैं अगर हमको सारी प्रॉब्लम डिस्कशन, परसुएशन और कॉम्प्रोमाइज़, मतलब आपस में बात होती है, एक दूसरे से बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होती है, समझौता करते हैं। देयर इज़ नो प्लेस फॉर कोहेशन एंड वायलेंस, मतलब मार धाड़ और फोर्स करने की, एक दूसरे को कंपेल करने की इसमें जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करा सकते, प्यार से, समझौते से और आराम से बैठ के बातचीत करके डेमोक्रेसी में सारी बात ठीक सॉल्व होती है। डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी। ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे चेंज होता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में।
भैया जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उसने कहा ठीक है जी मैं सबको डेवलप्ड कर दूंगा, तो ये थोड़ी है कि वो आज आ गया और 1 साल के अंदर इंडिया को डेवलप्ड कर देगा, नहीं, वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाएगा कि ये होने में 10-12 साल लग जाएंगे, 15 साल भी लग जाएंगे, लेकिन जो गोल होता है ना वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना अचीव कर लेती है। डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सबको सोशल यानी सब बराबर, कोई धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं, कोई भाषा के नाम पे नहीं, कुछ नहीं। इकोनॉमिक, सब अच्छे से कमाए, सबको रोजगार मिले। पॉलिटिकल मतलब वही, आप चुनाव लड़ भी सकते हैं और आप वोट दे भी सकते हैं, किसी भी इन सब में किसी तरह से आपसे भेदभाव नहीं होगा। डेमोक्रेटिक हारमोनी और बैलेंस बना के रखती है। 2 गुटों में झगड़ा हो जाता है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है ना जो सॉल्व कर देती है, ठीक है ना। टू रूट आउट डिक्टेटरशिप, अब ये खुद बोल लेना, दोनों का मतलब है कि जो अपनी चलाता है ना, अपनी अपनी करता है, एक बंदा के मेरा ही राज है, वो चीज़ ये ख़त्म कर देती है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं, अगर वही सही से काम नहीं करेंगे तो अब हम अगली बार उन्हें हटा देंगे, तो ये होता है। डेमोक्रेसी इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट्स। डेमोक्रेसी होती है तभी आप रूल्स को मानना सीखते हो और स्टेट्स के रेगुलेशंस, मतलब एक स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, किस तरह से रहना है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो आप मानते हो, वो आप करते हो। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस, ये शांति बनाए रखती है। इट एंडेवर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अब ये कोशिश करती है गरीबी को ख़त्म करना, भूखमरी को ख़त्म करना, लोगों को पढ़ाना, अनपढ़ता को ख़त्म करना और लोगों को काम धंधे देना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, इसकी तरफ ये कोशिश करती है। जो मेन कॉज है अनइक्वालिटी का इंडिया में, अनइक्वालिटी होती किस वजह से है? ये गरीब है, ये अमीर है, यही होता है ना। तो ये गरीब अमीर पे ही तो हो गया, या ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, 2 पे होती है। Probably the ultimate goal of democracy is well-being of each individual as distinct and significant human being. तो मेन रोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल जो है वो डेमोक्रेसी का ये है कि एक बंदा, जो एक बंदा अलग अलग है ना, सबका अच्छे से डेवलपमेंट हो, वो अच्छे से रह सके, ये मतलब है डेमोक्रेसी का।